धान के फसल में पहला खाद देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि बुआई से अगले 30 दिन का जो समय होता है धान में, वो बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत अहम समय होता है। यही 30 दिन जो होता है आपके धान का फसल का पूरा निर्भर करता है। यही जो 30 दिन में अगर आप क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं, यही डिसाइड करता है कि आपका पैदावार कितना होगा, आपका धान कितना अच्छा होगा, आपका पैदावार कितना आएगा, धान में कल्ले कितने आएंगे। यही 30 दिन के अंदर ये सब सारा डिसाइड होता है। तो चलिए आज हम आपको बात करते हैं कि धान के फसल में पहला खाद देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्यों होता है। क्योंकि धान का फसल सबसे पहले जो बुआई होता है तो 2 से 3 दिन बाद लोग उसमें डीएपी डालते हैं। क्योंकि उस टाइम जब बुआई हुआ रहता है तो उसमें पौधा क्या होता है कि सोए हुए मुद्रा में रहता है, यानी वो अभी उसका जड़ नहीं लगा रहता है। तो फास्फोरस लोग देते हैं 2 से 3 दिन बाद। फिर उसके बाद डीएपी देने के बाद बुआई से 1 से लगभग 10 दिन हो जाता है तो पहला खाद दिया जाता है, यानी यूरिया। यूरिया 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहला खाद में दिया जाता है। अब इसमें आप यूरिया के साथ मिला सकते हैं माइकोराइजा, और इसमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक मिला सकते हैं। माइकोराइजा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डलता है। माइकोराइजा क्या करता है कि आपके अंदर जो भी डीएपी यूरिया पड़ा रहता है, पोषक तत्व तो पड़ा रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों की संख्या बढ़ाता है और डीएपी यूरिया को खींच के आपके पौधे तक पहुंचाता है, जिससे आप कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, धान के ट्रिलिंग ज़्यादा आती है और ये काफ़ी अच्छा रहता है, आपका पौधे को हरा भरा बनाए रखता है और मजबूती प्रदान करता है। फिर उसके बाद जिंक देने से आप क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है आपके धानों के फसल में और खैरा रोग से भी बचाता है। तो पहले खाद में ये दोनों चीज़ मिला के दे सकते हैं। अब आती है दूसरी खाद। पहली खाद से लगभग 10 से 15 दिन बाद आप दूसरी खाद दे सकते हैं। दूसरी खाद में भी आपको उसमें जाइम मिला के दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिला के दे सकते हैं, फेरा सल्फेट आता है, फेरा सल्फेट भी मिला के उसके साथ दे सकते हैं। तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप दूसरी खाद में यूरिया के साथ जाइम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें और 5 किलो फेरा सल्फेट ले लें। ये तीनों को एक साथ मिला के आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। अगर उसमें एक कीटनाशक भी मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, वो अगर मिला लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। फिफ्रोनिल उसमें टेक्निकल होता है जो काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कि सुड्डी वगैरह या फिर जो भी जड़ काटने वाली, तना काटने वाला जो कीड़े आते हैं वो सब नहीं लगेगा, पौधा अच्छा बना रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। तीसरी खाद की बात करूँ तो आप अपने फसल के हिसाब से तीसरी खाद मन करे तो दे सकते हैं। तीसरी खाद में यूरिया की मात्रा आपको कम लेना है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा उस टाइम फसल, और यूरिया देना लगभग 20 से 25 किलो अगर देने का इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। धान के आगे की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा और ज़्यादा जानकारी दूंगा। स्प्रे में क्या क्या देना चाहिए 30 दिन बाद और क्या देना चाहिए, फूल पे क्या देना चाहिए, जब बाली निकलने का समय हो उस पर क्या देना चाहिए, वो मैं अगले वीडियो में आप सबको जानकारी दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।